अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 4 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। देखो, मैं भी अपने पिता का एक पुत्र था और माता का एक अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं को पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज की वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बात कर प्रभु जी। आज का वचन सभी के जीवन में 100 गुना फल है प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा प्रभु हरि का जीवन हृदय बदला, आपके राज्य की वारिस बने हृदय मेरे परमेश्वर पिता। आपका नाम ऊंचा प्रभु जी, आप बड़े में खटू। आज का वचन सभी जन 100 गुना फल है प्रभु जी। आज के वचन पिता हर एक व्यक्ति आज्ञाकारी बनकर आपके राज्य की वारिस बने हृदय प्रभु जी। हरि की आत्मा सौंपते मेरे मुख से होकर बोले, पवित्र मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं सुलेमान परमेश्वर के वचन से कहता है कि पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैं तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। हालेलुया। आगे लिखा है, और तू मेरा आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। बुद्धि को प्राप्त कर और समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी और उसमें उससे प्रीति रख, तेरा पहरा देगी। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते तभी हम जीवित रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सुलेमान लिखता कि मैं भी एक अपना पिता का और एक माता का दुलारा था, अकेला था, लेकिन मेरे पिताजी मुझे भी शिक्षा देता था कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मान। और मैं आज सुलेमान भी लिखता कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो तभी तुम जीवित रहोगे। यानी मेरे अजीजों जी, आत्मिक बातें बोल रहा है कि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उस वचन पर चलते तो हम आत्मिक रीति से नहीं मरते हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है कि बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उसको अपने गले का हार बना ले, उसका साथिन बना ले। यानी परमेश्वर का जो वचन बुद्धि का वचन है, उसको अपने हृदय में रखना है मेरे जीजू, ताकि उस वचन के अनुसार चल हम बुद्धिमान बनकर परमेश्वर के डर भय में चलकर उसके राज्य के वारिस बने, उसकी आशीषों को हम प्राप्त कर सके। क्योंकि बुद्धि ना छोड़, तेरी रक्षा करेगी। हालेलुया। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उससे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। हालेलुया। सुलेमान कहता कि बुद्धि की प्राप्ति कर और इसे अपने प्राप्त करने में यत्न लगा इसमें, और जो कुछ प्राप्त करे उससे अधिक क्या कर, अपनी समझ का प्राप्त कर। यानी मेरे अजीजों, यदि हमारे अंदर समझ है, परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान, और हमारे अंदर समझ है, तो हम हर बात को समझ पाएंगे। यदि हमारे अंदर समझ नहीं है तो गलत क्या है, सच क्या और अच्छा क्या हम जान नहीं पाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर जब परमेश्वर की समझ और बुद्धि आती है तभी हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये गलत है और ये सही है। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर का वचन मिला है, उसके अनुसार हमें समझ प्राप्त करके परमेश्वर की ओर बढ़ना है। यदि आपको समझ में नहीं आए, बुद्धि आपको नहीं है, तो परमेश्वर से प्रार्थना करके मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ही है जो हमें समझ और बुद्धि देता है, ताकि हम उसके अनुसार चलकर अपने आत्मिक जीवन में जीवित रहे। हालेलुया। और लिखा है कि उसकी बड़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तुझसे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, मेरी बात सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो हम परमेश्वर के वचनों को हमारे जीवन में लागू करते हैं, समझ को प्राप्त करते हैं, तो हम जिससे हमारे अंदर समझ और बुद्धि होती है उसके अनुसार हम काम करते और संसार परमेश्वर की भक्ति भी करते हैं। उसके साथ हमारे जीवन में जो भी हमें आवश्यकता होती उस काम करते हैं, और हम क्या करते हैं, अच्छे मुकुट पाते हैं। यदि परमेश्वर हमें बुद्धि और समझ ना देता हम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना के अंदर हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 15:5 में कि मैं तुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकता। यानी परमेश्वर के अलग होकर हम कुछ नहीं कर
सकते, लेकिन जब उसका वचन पढ़ते, उसके वचन के अनुसार चलते, उसकी समझ को प्राप्त करते हैं, तो यहोवा हमारे जीवन के अंदर एक बड़े बड़े काम करता है। हमारे जीवन में परमेश्वर हमें एक अच्छा काम पे लिए खड़ा करता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलकर दूसरों के लिए आशीष के कारण बन सके, क्योंकि परमेश्वर ही समझ बुद्धि ज्ञान देता है कि हम हर काम में सफलता पाए। क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो साइंटिस्ट है या चांद पे जाने वाले या ग्रह पे जाने वाले अलग अलग प्रकार के जो परमेश्वर के जो लोग हैं, आज भी वो परमेश्वर के वचन को चोरी छुप के पढ़ते हैं और उससे परमेश्वर के अनुसार ही वो चलते, तभी इतने बड़े काम कर पाते हैं। हम सोचते कि साइंटिस्ट किसी को नहीं मानता, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तभी वो उस स्थान पे पहुंचते हैं। परमेश्वर के बिना कोई भी पत्ता हिल नहीं सकता और कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता मेरे जो, कि परमेश्वर कहता है कि मेरे बिना तू कहीं भी आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता। यानी परमेश्वर के पुकारे बिना कोई भी व्यक्ति चाहे ग्रह पे जाए, चाहे चंद्रमा पे जाए, चाहे जिस भी ग्रह पे जाए, वो नहीं जा सकता। लेकिन परमेश्वर जब उनको बुद्धि, उनको ज्ञान देगा, अपनी आत्मा उनको देगा, तो वो हर काम को सफलता पाएंगे। तो मेरा जी, जो हमें परमेश्वर के वचन को नहीं भूलना है कि उसके अनुसार चलकर स्वर्गीय राज्य के वारिस बने और संसार की प्राप्ति का भी हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से पिता हमारी से बातें कि आशीष के धन्यवाद मेरे खुदावन। सचमुच यीशु मसीह हमारी चट्टान, हमारी ढाल, हमारे से लड़ने वाला परमेश्वर पिता आप मेरे प्रभु जी। आज का वचन प्रभु हमारे हर की समझ बुद्धि ज्ञान खोले प्रभु। आज के वचन के अनुसार हर की समझ से भरे, बुद्धि से भरे, आत्मा से भरे, सामर्थ से भरे पिता, और आज से पवित्रता में और आपके राज्य वर्ष में हौसला होने दे मेरे परमेश्वर पिता। सबको तो आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना, आशीष से धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।